देखिए, आज हम बात करेंगे वान डे ग्राफ जनित्र। जनित्र को हिंदी में इंग्लिश में हम जनरेटर कहते हैं, हिंदी शब्द जनित्र है। जनित्र का मतलब होता है जन्म देने वाला। ठीक है, यह एक ऐसा यंत्र बनाया गया है और बनाने वाले का नाम भी इसी में है। देखिए लिखा गया वान डे ग्राफ। वान डे ग्राफ एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1931 में, ठीक है, 1931 में इस जनित्र का निर्माण किया था। और इस जनित्र के द्वारा, ठीक है, 10 लाख से अधिक वोल्ट का विभव हम उत्पन्न कर सकते हैं। 10 लाख वोल्ट से भी अधिक विभव अगर आपको उत्पन्न करना हो तो आप इस जनरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बनाने वाले का नाम क्या है? वान डे ग्राफ। ये प्रोफेसर थे जिन्होंने 1931 में इस जनरेटर को बनाया था। इस जनरेटर के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? कोई भी अगर आवेशित कण है और उस आवेशित कण को अधिक ऊर्जा से गति कराना है तो हम इस जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरेटर 10 लाख या 10 मिलियन से अधिक वोल्ट का जब विभव उत्पन्न करेगा तो विभव जब उत्पन्न होगा तो उस विभव से जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, उस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो भी आवेशित कण होगा वो अधिक से अधिक ऊर्जा अर्जित करके गति कर सकता है। ठीक है, तो अधिक किसी आवेशित कण को अधिक गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए इस जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बना कैसे था, इसका सिद्धांत क्या है, आज हम इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखें, प्रोफेसर, इसको प्रोफेसर बोलते हैं। ये जो शब्द लिखा हुआ है प्रोफेसर वान डे ग्राफ ने सन 1931 में एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट से अधिक विभव उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रोफेसर वान डे ग्राफ ने सन 1931 में एक ऐसा यंत्र बनाया जिसकी सहायता से आप 10 लाख वोल्ट से अधिक विभव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इस यंत्र का नाम रखा गया, क्या? वान डे ग्राफ जनित्र। तो लिखेंगे उन्हीं के नाम पर इस यंत्र का नाम वान डे ग्राफ जनित्र रखा गया। उन्हीं के नाम पर इस यंत्र का नाम रखा गया है वान डे ग्राफ जनित्र। अगर कोई प्रश्न करे कि वान डे ग्राफ जनित्र है क्या, तो आप सिंपल बात कह सकते हैं कि सर ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम 10 लाख से अधिक वोल्ट का विभव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उच्च कोटि का अगर विभव आपको उत्पन्न करना हो तो आप इसी जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस विभव से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा
उसी वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग करके हम किसी भी आवेशित कण को अधिक गतिज ऊर्जा के साथ त्वरित कर सकते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे इस उच्च कोटि के विभव से प्राप्त विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कणों में क्या क्या आ सकता है? इलेक्ट्रॉन, आवेशित कणों इलेक्ट्रॉन कामा प्रोटॉन कामा प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अल्फा कण, ठीक है, को अधिक ऊर्जा से त्वरित किया जाता है। ठीक है, जो ये उच्च कोटि का विभव उत्पन्न करेगा, हमने कहा ना कि ये एक ऐसा जनरेटर है जो 10 लाख से अधिक वोल्ट का विभव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो उस विभव से जो वैद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त होगा, उस वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग जो है हम आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, ऐसे कणों को अधिक ऊर्जा से क्या कर सकते हैं? त्वरित कर सकते हैं। त्वरित का मतलब उसमें गति प्रदान कर सकते हैं, अधिक ऊर्जा से वो गति करने लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब रह गई बात इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछता है वन डे ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत बताइए। तो देखिए सिद्धांत है क्या, इसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, क्या है सिद्धांत इसका? ठीक, तो ध्यान रखिएगा वन डे ग्राफ का जो प्रिंसिपल है वो किस तरह काम करेगा। वन डे ग्राफ उस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा आवेशित गोला हमने ले लिया, ठीक, और इस छोटे से आवेशित गोले का केंद्र O है और इस छोटे से आवेशित गोले की त्रिज्या R है, और इस पर जो आवेश फैला हुआ है, ठीक है, वो आवेश स्मॉल q कूलाम का है। इस गोले का नाम हमने दे दिया E। ठीक, इसी केंद्र पर एक बड़ा सा गोला रखा गया, ऐसे ये बड़ा वाला गोला रखा गया है, ये इसको हमने नाम दे दिया D, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। ठीक है, और इस पर जो आवेश है वो आवेश कैपिटल Q कूलाम है। कैपिटल Q कूलाम मतलब समझिए एक ही केंद्र पे दो गोले हैं, एक गोला छोटा है और एक गोला बड़ा है। छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल r और उस पर जो आवेश फैला है वो स्मॉल q है। बड़ा वाला गोले की त्रिज्या कैपिटल R और उस पे जो आवेश फैला है वो कैपिटल Q है। ठीक है, अब ध्यान देना बड़े व छोटे वाले गोले पर कुल विभव कितना होगा। छोटे वाले गोले पर कुल विभव कितना होगा, तो अगर हम छोटे वाले गोले पर कुल विभव निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, छोटे वाले गोले पर एक तो उसी गोले के आवेश के कारण खुद का विभव होगा। जैसे छोटे वाले गोले पर Q कूलाम का आवेश है, तो इस Q कूलाम के आवेश के कारण इस गोले पर खुद विभव होगा, और बड़े वाले गोले पर कैपिटल Q है, तो बड़े वाले गोले पर जो विभव होगा वो विभव इसके अंदर हर बिंदु पर होता है। तो छोटा वाला गोला बड़े वाले गोले के अंदर है,
इसलिए छोटे वाले गोले पर भी बड़े वाले गोले के कारण विभव आएगा। नहीं समझे आप? हैं? नहीं समझ पाए? चलिए देखिए, जैसे देखिए ये छोटा वाला गोला है, ठीक, तो ये गोला अपने आवेश के कारण, ठीक है, विभव उत्पन्न करेगा। छोटा वाला गोला अपने आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न करेगा वो हो जाएगा Q/R। समझ आई बात? बड़ा वाला जो गोला है वो अपने आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न करेगा वो जाएगा Q/R। समझ में आ गई बात? क्लियर? बड़े वाले गोले पर बड़े वाले गोले के आवेश के कारण विभव है, छोटे वाले गोले पर ये छोटे आवेश के कारण विभव है। अब देखिए, आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि चालक के पृष्ठ पर जो विभव होता है वही विभव उसके अंदर भी होता है। चालक के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो वैद्युत क्षेत्र उसके अंदर नहीं होता है, जीरो होता है। लेकिन विभव की अगर हम बात करें तो जो विभव चालक के पृष्ठ पर होगा वही विभव उसके अंदर भी होगा। समझ में आई बात? तो ये दोनों गोले चालक हैं, तो जो विभव इस गोले पर होगा वही विभव इसके अंदर भी होगा। और ये छोटा वाला गोला अंदर है, इसका मतलब इसका विभव इस पर भी काम करेगा। समझ आ गई बात? क्लियर हुआ? हमने कहा कि चालक पर जो विभव होता है पृष्ठ पर वो विभव उसके अंदर भी होता है, ठीक है, विभव नियत होता है। कोई भी चालक, अगर ये चालक है तो इसके ऊपर जो विभव होगा वो विभव इसके अंदर भी होगा, ठीक। तो अगर बड़े वाले गोले पर विभव इतना है तो ये विभव बड़े वाले गोले के अंदर भी हर जगह होगा। तो छोटा वाला गोला बड़े वाले गोले के अंदर है तो छोटे वाले गोले पर भी इतना विभव होगा। सही है? क्लियर हुआ? तो छोटे वाले गोले पर कुल विभव कितना हो जाएगा ये जानने के लिए देखिए लिखेंगे, माना केंद्र ऊपर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिस पर Q कूलाम का आवेश क्या है? वितरित है। केंद्र, माना केंद्र O केंद्र पर, केंद्र O है, माना O केंद्र पर R त्रिज्या का एक गोली चालक जिस पर Q कूलाम का आवेश वितरित है, तथा उसी केंद्र पर एक दूसरा गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है पर Q कूलाम का आवेश वितरित है। समझ में आई बात? उसी केंद्र पर कैपिटल R त्रिज्या का गोली चालक है जिस पर कैपिटल Q कूलाम का आवेश वितरित है, ठीक है। तो स्मॉल r त्रिज्या के पृष्ठ पर कुल विभव कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा, r त्रिज्या के गोलीय चालक पर कुल विभव भी r बराबर, तो समझिए आप तो लोग लिखने में मस्त हो सबके सब, कहीं जाना है क्या मेला वाला में? समझो पहले, अभी जब हम बोलेंगे लिखिए तब बैठ के बतियाओगे, पहले फोकस करो समझने पे। ये जो स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय चालक है उस पर कुल विभव कितना होगा? तो एक तो इस r त्रिज्या के गोलीय चालक पर जो आवेश है उसके कारण खुद का विभव होगा और वो विभव होगा कि Q/R,
और ये छोटा वाला गोली चालक बड़े वाले गोली चालक के अंदर है, तो बड़े वाले गोली चालक का जो विभव होगा वो इस पर भी होगा, यानी यही विभव इस पर भी काम करेगा, तो प्लस के कैपिटल क्यू बाई आर। समझ में आ गया? तो छोटे वाले गोली चालक पर कुल विभव इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बड़े वाले गोले पर। तो देखिए कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय चालक पर कुल विभव, ये जो बड़ा वाला गोली चालक है उस पर कुल विभव की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए वी आर बराबर, समझिएगा इस चीज को, एक तो इसका खुद का विभव इस आवेश के कारण, तो वो विभव कितना होगा के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर प्लस, अजय देखिए ये छोटा वाला गोली आवेश जो है इस पे भी तो आवेश है, तो ये भी आवेश अपने से इस कैपिटल आर दूरी पर विभव उत्पन्न करेगा, तो इस छोटे वाले गोलीय चालक के कारण इस बड़े वाले गोले पर जो विभव होगा वो कितना होगा, तो के स्मॉल क्यू बटे आप कैपिटल, क्योंकि इसके केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, तो कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे वाले गोले के कारण बड़े वाले गोले पर जो विभव होगा वो इतना हो जाएगा। अब बड़े वाले गोले का खुद का विभव इतना है, दोनों विभव जोड़ लेंगे तो बड़े वाले गोले पर कितना विभव हो जाएगा, छोटे वाले गोले पर कुल विभव इतना है, तो दोनों के विभव में अंतर कितना होगा, अगर अंतर निकालना हो जिसे हम कहते हैं विभवांतर, दिख रहा है ना यहाँ पर, अभी नीचे है, चलिए तो देखिए दोनों गोलों के विभव में अंतर, दोनों गोलों के विभव में अंतर क्या होगा, तो वी आर, दोनों गोलों के विभव में अगर अंतर निकालें तो वी आर माइनस वी कैपिटल आर, सही है। अब घटा लीजिए, देखिए वी आर ये है, क्या होगा कि देखिएगा के क्यू बटा स्मॉल आर प्लस के क्यू बटा कैपिटल आर माइनस, ठीक है, फिर ये है कैपिटल बड़े वाले गोले का, तो के क्यू बटा कैपिटल आर प्लस के क्यू बटा कैपिटल आर। ठीक है, अब क्या करना देखिए वी आर माइनस वी कैपिटल आर बराबर, समझिएगा अगर हम इस माइनस का अंदर गुणा कर दें तो के क्यू बटा स्मॉल आर प्लस के कैपिटल क्यू बटा कैपिटल आर माइनस के कैपिटल क्यू बटा कैपिटल आर माइनस के क्यू बटा आर। देखो ये प्लस है और ये कट गया, बचा क्या हमारे पास भी स्मॉल आर भी कैपिटल आर बराबर, ये दो पद बचे हैं, दोनों में के क्यू क्या है कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक बटा स्मॉल आर माइनस एक बटा कैपिटल आर, यानी दोनों गोलों के बीच का विभवांतर इतना होगा। ठीक है, हाँ कहाँ प्लस है तो है, अच्छा भाई ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस से अंदर पूरा हो जाएगा, बोले नहीं है। अब देखो इतना आएगा दोनों के बीच का अंतर, अगर देखिए अगर ये मान पॉजिटिव आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है कि भी कैपिटल आर से क्या है बड़ा, अगर ये वैल्यू धनात्मक आ रही है इसका मतलब है कि ये इससे क्या है बड़ा है। समझ आई बात, बड़ा होने का मतलब समझ रहे हैं, छोटे वाले गोले का विभव बड़े वाले गोले के विभव से अधिक होगा, समझ आई बात। अगर ये मान पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि छोटे वाले गोले का विभव बड़े वाले गोले के विभव से क्या है अधिक है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे यदि के क्यू 1 अपान स्मॉल आर माइनस 1 अपान कैपिटल आर धनात्मक है, क्या है धनात्मक है, तो भी स्मॉल आर
जो भी स्मॉल आर है वो भी कैपिटल आर से क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। जो छोटा आर वाला गोला है वो बड़े आर वाले गोले के विभव से क्या होगा, अधिक हो जाएगा, होगा। ठीक है, कहाँ हमने कहा माइनस नहीं, देखो बच्चा, इस पूरे की हल करने पर अगर इस पूरे का मान पॉजिटिव आ रहा है तो ये फिक्स हो गया कि छोटे वाले गोले का विभव बड़े वाले गोले के विभव से ज्यादा है। ये धनात्मक कब आएगा, धनात्मक कब आने का मतलब समझो कि ये इससे बड़ा होगा तभी धनात्मक आएगा। ये मतलब अगर 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा, लेकिन अगर 3 में से 4 घटाओगे तो अगर एक धन आ रहा है धन में, इसका मतलब भाई क्या है, बड़ा है। समझा गई बात? वही हमने कहा कि अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो है क्या है, बड़ा है, और है छोटा है। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा। अब देखिए, जब छोटे वाले गोले का विभव ज्यादा हो गया, बड़े वाले गोले का विभव कम हो गया, और इन दोनों को अगर हम किसी तार से जोड़ दें ऐसे दोनों गोलों को, तो आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर जाने लगेगा। जो आवेश होगा वो अधिक विभव से कम विभव की ओर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि आवेश का प्रभाव किधर होता है, अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो अगर छोटे वाले गोले का विभव ज्यादा है बड़े वाले से, तो आवेश किधर से किधर जाएगा, छोटे वाले गोले से बड़े वाले गोले की ओर। जिसका विभव कम है उसकी ओर जाएगा। यहाँ लिखेंगे यदि दोनों चालकों को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश छोटे वाले गोले से बड़े वाले गोले की ओर जाने लगेगा। समझ आ गई बात? अगर दोनों गोलों को तार से जोड़ देंगे तो आवेश क्या होगा, छोटे गोले से बड़े गोले की ओर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि बड़े वाले गोले का विभव कम है और छोटे वाले गोले का विभव ज्यादा है। समझ आ गई बात? यही सिद्धांत जनरेटर में काम करेगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत ध्यान रखिएगा। इसके सिद्धांत में 2 गोले होंगे, छोटा और एक बड़ा। ठीक है, छोटे गोले का विभव ज्यादा होगा बड़े वाले से। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आवेश छोटे वाले से बड़े वाले गोले की ओर जाना शुरू कर देगा। यही प्रिंसिपल जनरेटर में अपनाया जाता है, और धीरे धीरे बड़े वाले गोले पर आवेश का अंबार लगा देंगे, बहुत ज्यादा आवेश उस पर एकत्रित कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा छोटे वाले गोले का विभव ज्यादा रहेगा और बड़े वाले गोले का विभव कम रहेगा, तो हमेशा आवेश छोटे से बड़े पे जाता रहेगा, और धीरे धीरे बड़े वाले गोले पर आवेश क्या होगा, खूब ज्यादा सा आवेश हो जाएगा। और जब आवेश ज्यादा होगा तो विभव भी ज्यादा होगा, क्योंकि विभव आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे उसका विभव बढ़ेगा। तो इस तरह से हम उस बड़े वाले गोले पर बहुत ज्यादा उच्च कोटि का विभव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर ले, फिर इसका हम डायग्राम बनाकर उसको भी समझा रहे हैं जनरेटर का। चलिए देखिए, ये है वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, उसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा। देखिए, इसमें हमने एक बड़ा सा गोली, सिद्धांत में बड़ा सा गोली चालक लिया था, इसमें भी देखिए बड़ा सा गोली चालक लिया। ठीक, इसके अंदर हमने एक छोटा सा गोला लिया था, यहाँ भी देखिए एक छोटा सा गोला है। ठीक, यहाँ पर क्या था, छोटे वाले गोले का विभव ज्यादा और बड़े वाले गोले का विभव, तो आवेश छोटे से बड़े की ओर जा रहा था। वैसे यहाँ भी छोटे वाले गोले का विभव ज्यादा और बड़े वाले का, इसलिए आवेश इधर से इधर जा रहा है। समझ में आई बात? आवेश इधर से इधर जा रहा है बड़े वाले के तरफ। ठीक, ये जो गोली चालक है वो उसी का घिरनी बनाया गया है, घिरनी।
और नीचे भी एक घिरनी है। आप क्या करोगे, किसी यांत्रिकी विधि से आप इस घिरनी को क्या करोगे, घुमाओगे। घिरनी जिसपे पट्टा लगा करके चलाया जाता है, ठीक है। तो ये पट्टा है विद्युत रोधी, ठीक। जब आप ये घिरनी चलेगा तो ये यहाँ आवेश स्रोत का जो बूस है, इस बूस से आवेश लेगा और वो आवेश इस पट्टे की सहायता से क्या आएंगे, छोटे वाले गोले पे। क्योंकि छोटे वाले गोले का विभव ज्यादा है और बड़े वाले का कम है और दोनों को तार से जोड़ा गया है, तो आवेश अपने आप तार को पकड़ के किधर जाने लगेगा, बड़े वाले की तरफ, और धीरे धीरे बड़े वाले गोले पर आवेश का अंबार लग जाएगा। और आवेश का अंबार लग जाने का मतलब तो उसका विभव सबसे अधिक होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस जनरेटर की सहायता से हम उच्च कोटि का विभव उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। यही सिद्धांत देखिए यहाँ लागू हुआ है। आवेश पट्टे की सहायता से यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से आवेश अपने आप बड़े गोले की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, कारण कि छोटे वाले का विभव ज्यादा है और बड़े वाले का विभव, तो तार को पकड़ के आवेश बड़े वाले गोले पे जाना शुरू कर देता है, ठीक है। हाँ क्या चीज, तार है ना, इससे जुड़ा है, इस तार को पकड़ करके ये आवेश इस बड़े वाले गोले पे इकट्ठा हो जाता है। क्यों, क्योंकि बड़े वाले गोले का विभव क्या है, कम है, और छोटे वाले गोले का विभव, जैसा कि हमने यहाँ बताया है कि अगर बड़े वाले गोले का विभव कम और छोटे वाले गोले का विभव ज्यादा होगा तो आवेश क्या होगा, तार से अगर जोड़ दिया जाए तो आवेश छोटे वाले गोले से बड़े वाले गोले की ओर जाने लगेगा, लिखा है ना। तो वही चीज यहाँ पर लागू हो जाता है और बड़े वाले गोले पर एक अधिक मात्रा का आवेश स्थापित हो जाता है, और जब आवेश स्थापित होगा तो विभव भी उत्पन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विभव और आवेश एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे विभव बढ़ेगा। तो अगर बड़े वाले गोले पर विभव आवेश बढ़ गया तो विभव भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर है वन डे ग्राफ जनरेटर का, बना लें। फिर इस फिगर के विषय में हम आपको दिखा दे रहे हैं, फटाक से बना लीजिए तो डायग्राम। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस चित्र के विषय में वर्णन करेंगे तो इसमें जो चीज दी गई है आप वही चीज चित्र में इसके विषय में आप लिखेंगे। जैसे ये देखिए, ये स्टैंड है, लिखा गया ना विद्युत रोधी स्टैंड। ये स्टैंड है जो इस बड़े वाले गोलीय चालक को रोके हुए है, ठीक है। ये कम से कम 15 मीटर की ऊंचाई तक होता है। ये 15 मीटर, जनरेटर 15 मीटर का नहीं होता है जो आप शादी में यूज करते हो, ये शादी वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। ये केवल उच्च वोल्ट का विभव उत्पन्न करने वाला जनरेटर है। तो ये इसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर तक होती है, और ये जो बड़ा वाला गोला इस पे रखा गया है इसकी त्रिज्या 6 से 7 मीटर की होती है, इतना बड़ा गोला होता है। और उसके केंद्र पर एक छोटा वाला गोला घिरनी के रूप में रखा गया है, ठीक है। जब आप दोनों गोलों को, छोटे वाले दोनों गोलों को विद्युत रोधी पट्टा के द्वारा जोड़ देते हैं, जब यांत्रिकी विधि द्वारा, यांत्रिकी का मतलब कोई मोटर या किसी अन्य उपकरण के द्वारा जब इस घिरनी को आप चलाएंगे तो जब ये घिरनी चलेगा तो ये पट्टा इस घिरनी को भी क्या करेगा, घुमाएगा। इस नीचे वाले घिरनी को हम आवेश स्रोत बूस्ट से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ से आवेश स्रोत से इसको आवेश मिलता रहेगा, आवेश मिलने से ये आवेश पट्टे की सहायता से यहाँ तक पहुंचेगा दूसरे घिरनी तक। फिर यहाँ से दोनों गोले तार द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक। तो यहाँ से आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर जाना शुरू कर देता है, जिससे बड़े वाले गोली चालक पर आवेश अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है। और जब आवेश अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाएगा तो हम सभी को पता है कि विभव आवेश का समानुपाती होता है। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव बढ़ जाएगा। तो जब अधिक मात्रा में इस पर आवेश आ जाएगा तो अधिक मात्रा में विभव भी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और जब अधिक मात्रा का विभव उत्पन्न होगा तो अधिक मात्रा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और उसी वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग करके हम किसी भी आवेशित कण को अधिक ऊर्जा से त्वरित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके विषय में आपको लिखना होगा। समझ आ गई बात।